नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। बिहार के चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी को चैन नहीं है। देश भर के अलग-अलग राज्यों में उनके पोस्टर पे काले पुतले की फोटो, तस्वीरें वायरल हो रही हैं और शायद ये मोदी जी के लिए चिंता की बात होगी। लोग इतने नाराज क्यों हैं, ये कोई समझ नहीं पा रहा कि इतना गुस्सा क्यों है लोगों में। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं केपी मलिक, उनके पास ले चलता हूं आपको, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस गुस्से का कारण क्या है, लोग इतना नाराज क्यों हैं। आपसे रिक्वेस्ट है 4 PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक साहब, आपका इस्तेकबाल है। शुक्रिया आपका, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद संजय जी। बड़ा गजब हो रहा है देश में, तमिलनाडु से लेके बंगाल तक, बंगाल से राजस्थान तक सड़कों पे लोग निकल आए हैं। मोदी जी के पोस्टरों पर कालिक लगाते हुए फोटो नजर आने लगे हैं। वोट चोरी के नारे गूंजने लगे हैं। अभी राहुल गांधी सड़कों पर उतरे नहीं हैं, केवल ऐलान है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा एसआईआर के खिलाफ। उससे पहले 28 लोगों के सुसाइड करने की खबरें सोशल मीडिया पे तैर रही हैं। बंगाल में बीएलओ ने एक ने सुसाइड किया और अलग अलग जगह पे ये खबरें तैर रही हैं कि इससे आहत होकर लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव जीते उसके बाद मोदी जी का देश भर में सम्मान होना चाहिए, देश भर में उनकी जयकारे होनी चाहिए, लेकिन सड़कों पर लोग उतर के काले पोत रहे हैं। तो ये जो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों से तस्वीर सामने आ रही है लोगों के सड़क पर उतरने की, हम इसे लोकतंत्र की को बचाने का अभियान कह सकते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करने का अभियान कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये डराने वाली तस्वीर है उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं कि जनता बोलती नहीं है, लेकिन जनता बोलने लगी है, जनता सड़क पर आने लगी है। और ये आंदोलन अगर जब राहुल गांधी सड़कों पर उतरेंगे, राहुल गांधी जिस तरह कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पहले पदयात्रा कर चुके, अगर ऐसे करेंगे, क्या लगता है क्या तस्वीर होने वाली है? देखिए संजय जी, ये जिस प्रकार से आज सर का मुद्दा चल रहा है और बाकी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तमाम वीडियो आ रहे हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश का ही बस्ती जिले का एक वीडियो आया कि किस प्रकार से एक एसडीएम बीएलओ को डांट रहा है और कह रहा है कि सरकारी पैसा लेते हो और सरकारी काम नहीं करते हो। अब बीएलओ भी अंदर सोच रहा होगा कि कौन से सरकारी काम की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि वहां तो भाजपा के विधायक भी आ रहे हैं कि भैया ये वोट काटिए, बनाइए। दूसरी बात यह है, क्या इतना बड़ा काम करने के लिए चुनाव आयोग ने कोई तैयारी नहीं की, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं बुलाया? और 1 महीना ही क्यों, 1 महीने की कौन सी जल्दी आपको पड़ी हुई है? उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग रहते हैं, क्या 1 महीने में संभव है? और जबकि फार्म इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्म है, 2003 की डिटेल भी आपको चाहिए, अभी भी डिटेल भरनी है। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी उस फॉर्म को भरने में जो है असुविधा महसूस कर रहा है। ये अनपढ़ लोग और गांव के लोग कहाँ से इंटरनेट लाएंगे, कहाँ से प्रिंट निकालेंगे, कहाँ से डॉक्यूमेंट लेके आएंगे? ये सरकार कर क्या रही है और इस पे कोई बोल क्यों नहीं रहा है? बात ये है, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है बिहार में कि कोई कुछ भी बोलता रहे, हम जो चाहेंगे वो करेंगे और हमारी तूती बोल रही है, हमारी बातें चल रही हैं। अब घुसपैठियों को आप ढूंढ रहे हैं वहां पे बिहार में, और वो घुसपैठिए दिल्ली में घूम रहे हैं। आज डिटेल रिपोर्ट छपी हुई है दैनिक जागरण में कि वो किस किस रूट से कहा गया। वो दिल्ली में 100 किलोमीटर गाड़ी घुमाई है उसने। मैं पंजाबी बाग में रहता हूं, मेरे घर के पास से ही घूम के गया। हमने कहा हम ही बच गए भैया, यहाँ कौन सी सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ ना दिल्ली पुलिस है और ना कोई सुरक्षा एजेंसी है, ना कुछ है। हम ही बच गए भैया, हम तो सौभाग्य से बचे हैं। तो सौभाग्य से दिल्ली के लोग बचे हैं, और जो मरे हैं वो बेचारों का, उनका दुर्भाग्य है। और ये पार्लियामेंट के भी बहुत करीब से निकला है, आप सोचिए। तो ये तो आपकी जो है सुरक्षा एजेंसियां और देश के जितने हमारे तामझाम है वो सब है कि उनको उनकी नाक के नीचे से पता ही नहीं चला। और एक आम आदमी हो, उसकी गाड़ी 5 जगह चेक होती है, उसकी गाड़ी कहीं चेक नहीं हुई। 7 घंटे घूमा है संजय जी, 7 घंटे, बताइए। तो आप बिहार में ढूंढ रहे हैं घुसपैठियों को। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि 4 राज्य जीतने के बाद इनको समझ में आ गया है कि यहाँ कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। छोटा मोटा विरोध कुछ लोग करेंगे, वो विपक्ष के लोग होंगे, वो तथा कुछ छोटे मोटे पत्रकार होंगे हमारा आप जैसे, इसके अलावा कोई नहीं बोल रहा। जो लोग बोलने वाले हैं वो सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, उसका नाम है जय श्री राम।
अब देखा ना वो यात्रा मैंने बताई थी कितनी अच्छी यात्रा हुई और कितना सुखद उसका समापन हुआ। अब बाद में बाबा कह रहे हैं कि यार वो तो हमारे कंबल भी ले गए, रजाई भी ले गए। अरे भाई जब वो आए हैं यात्रा में तो कुछ तो लेके जाएंगे गिफ्ट वो। तो इस तरह की चीजें भी हैं। बात यह है कि अभी भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में तैयारी कर रही है और कोई कुछ भी बोलता रहे, राहुल गांधी यात्रा निकालें, कुछ करें। राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे देश में, राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे साउथ से लेके उत्तर तक। अब वो फोकस करेंगे वेस्ट बंगाल में। लेकिन बीच में संजय जी खबरें जो आ रही हैं आपके हमारे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को लेके, कि केशव मौर्य जी को एकाएक इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है। बड़ा केशव रहे। मौर्य जी को केशव मौर्य जी को मुख्य पर्यवेक्षक बना के बिहार भेजा गया और केंद्रीय मंत्री को उनका सह प्रभारी बनाया गया। और दूसरी जो पूर्व मंत्री हैं आपकी निरंजन ज्योति जी, उनको भी सह प्रभारी बनाया गया। तो दो क्रांतिकारी नेता जो उत्तर प्रदेश से जो है भेजे गए हैं बिहार, इनका कद जो बढ़ाया जा रहा है, तो इसका जलजला कहीं उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। कहीं बाबा की कुछ कपी वगैरह बनाने का भी, अब बाबा का कुछ टेम्परेचर बढ़ाने का भी इंतजाम जो है चाणक्य जी कर रहे हैं। क्योंकि क्योंकि ये चाह रहे हैं कि इनको या तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इनको बना दिया जाए। अब तो कोई रोकेगा नहीं, अब तो आरएसएस भी दड़बे में चली गई है और हमारे संजय जोशी जी बैठ गए ठंडे बेचारे, अब तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये भी बन सकता है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मौर्य जी को ही बना दो, या मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश का, बाबा को दिल्ली ले आओ। अगर शिवराज चौहान आ सकते हैं तो बाबा क्या कर लेंगे। शिवराज चौहान तो बाबा से भी सीनियर है, मोदी जी भी से सीनियर है, रिकॉर्ड वोटों से एमपी जीते हैं, रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा लोकसभा जीते हैं। अगर वो आ सकते हैं तो बाबा क्यों नहीं आ सकते। और बाबा अगर नहीं आ सकते तो फिर कैसे आएंगे वो भी आप जानते हैं। और इसका दूसरा पहलू भी संजय जी है जो हमने देखा है, जब जब भारतीय जनता पार्टी पीक पे जाती है, कल्याण सिंह की जो सरकार जबरदस्ती कल्याण सिंह को हटा के राजनाथ सिंह को बनाया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहां 25 साल के लिए चली गई। दिल्ली में जो है उनका साहब सिंह वर्मा को हटा के सुषमा स्वराज को बनाया गया था। तो सुषमा स्वराज जी ने जो है बिस्तर बोरिया बांध दिया था भाजपा का 25 साल के लिए। तो वो बाद की बातें हैं अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। लेकिन इस पे भी चाणक्य विचार कर रहे हैं, क्योंकि चाणक्य को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछड़ा दलित ओबीसी भारतीय जनता पार्टी से छिटक के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गया है, उसको कैसे वापस लाया जाए। भाई मौर्य जी ओबीसी समाज से आते हैं और साध्वी निरंजना जी हैं जो आपके निषाद परिवार से मल्लाह जाति से आती हैं, तो उनके नाम पे लोग वापस आ सकते हैं। इसका समीकरण बिठाने के लिए चाणक्य जी अभी से उत्तर प्रदेश में लग गए। सोचिए 1 साल से ज्यादा चुनाव है और जो है गुना भाग शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। तो यात्रा निकालने वाले निकालने, सड़कों पे उतरे, उनका काम है सड़कों पे उतरना। इनको सड़कों पे उतरने वाले से कोई चिंता नहीं है। सड़कों पे उतरे थे कुछ युवा इंडिया गेट पे कि पोल्यूशन 800-900 चल रहा है, तो इन्होंने कहा चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब वो सब अपने अपने घर चले गए। यहाँ पे जहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, मेरे पंजाई बाग में भी एक मशीन लगी हुई है पोल्यूशन बताने की, उसके आसपास फव्वारे चल रहे हैं। वो 250, 300 बता रही है फव्वारा चलने के बावजूद। अगर फव्वारा 1 मिनट के लिए बंद हो जाए तो वो भी 400 की सुई अटका देती है। और अगर आप जनरल तरीके से देखेंगे तो आज भी AQI दिल्ली में 700, 800, 600 से कम कहीं नहीं है। कई जगह तो 900 तक भी टच किया है। लेकिन सरकार का कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पूछेगा उसी को फिर विलन बनाया जाएगा और उसके पीछे फिर लगा जाएगा कि ये विकास जो हो रहा है, जो 3 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है, ये विरोधी लोग हैं और ये कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए ये तंग करने का काम कर रहे हैं, हमें काम ही नहीं करने दे रहे। अब देखिए हमारे यहाँ दिल्ली में यमुना सफाई बढ़िया हो गई, सड़कें चकाचक हैं, सब कोई गड्ढा कोई दिक्कत नहीं है, सारे हॉस्पिटल बढ़िया चल रहे हैं, स्कूल बढ़िया, कहीं से चूं की आवाज आ रही हो तो आप बताइए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और किसी के बस का संजय जी ये काम है नहीं जी। लेकिन ये जो है ट्रम्प बाबू ये डर ही नहीं रहे हैं। अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी कर दी जिसमें उसने कहा है कि भैया ये जो 4-5 दिन का जो झड़ा युद्ध था उससे पाकिस्तान की विजय हुई है, सैन्य विजय। और हमारे मोदी जी इतना जीतने के बाद भी ट्रम्प से कह नहीं पा रहे। उसने एक भी बार कहा है कि भैया
मैंने रुकवाया ये तो, मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। इतनी जीत के बाद तो बम बम हो जाना चाहिए था, कह देना चाहिए था भैया। नहीं, देखिए मोदी जी वहां कुछ नहीं कहेंगे, और मोदी जी का मामला आप भी जानते हैं कि उनके दोस्त, उनके व्यापारी दोस्त के तमाम मामले हैं, तो वहां कुछ रिएक्ट होगा नहीं। अडानी और जी वो है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है संजय जी। हम लोगों को भी बहुत सारी तस्वीर के पीछे की चीजें पता नहीं है, लेकिन हमें छोटा सा ये जरूर पता है कि जो रसोई गैस है उसका एक बड़ा समझौता, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने बताया था कि अभी एक बड़ा समझौता हुआ है कि हम जो गैस है अभी खाना बनाने के लिए वो अमेरिका से खरीदेंगे, क्योंकि जहां से पहले ले रहे थे वो गैस शायद अच्छी नहीं थी, रोटी अच्छी नहीं पक रही थी उसमें, तो इसलिए अब हम अमेरिका से खरीदेंगे। अब गैस खरीदने के समझौते के बावजूद अगर ट्रम्प बाबू फिर भी पेल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो ये तो कुछ मामला कुछ और ही है, जो मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आ रहा है। तो चीजें बहुत सारी हैं, और ट्रम्प बाबू रुकने वाले नहीं है। वो कुछ दिन के लिए शांत हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको होश आती वो फिर तलवार निकाल लेते हैं अपनी। जी। अच्छा, एक मामला मुझे भी समझ में नहीं आता। मलिक साहब, आपने भी पूरे आप प्रदेश में घूमते रहते हैं। 50,000 रुपए का भी कर्जा किसान ले लेता है तो बैंक और सरकारी सिस्टम जीना हराम कर देता है। ना जाने कितने किसान हैं जो पेड़ पर फांसी लगा के लटक गए। 50,000 1 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड किया अनिल अंबानी ने। उस अंबानी को साहब जो है वो राफेल के सौदे में भी ले गए। लेकिन अब ऐसा क्या पेच हो गया कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी छापे मार रही है, और अनिल अंबानी की मैं कलेजे का कायल हो गया। भाई ने मंडे को फिर कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मुझ पे समय नहीं है, कर लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो करनी हो, मेरे को आने की जरूरत नहीं। मतलब सुना है कि दिल्ली में था बंदा, मना कर दिया नहीं आऊंगा। कोई साधारण आदमी होता, ईडी बुलाती और वो कह देता मैं नहीं आऊंगा, तो ईडी लतियाते हुए घर में घुस के ले जाती। संजय सिंह जैसे आदमी को ईडी घर से उठा के ले गई। 6 महीने बाद ये बात अलग है कि एक धेला संजय सिंह पे साबित नहीं कर पाई, और बल्कि तो भारी तो हाथ जोड़ के एक तरह का छोड़ा उस संजय सिंह को। लेकिन 6 महीने आपने बंद तो किया। अनिल अंबानी को राफेल के सौदे में शामिल क्यों किया जब दिवालिया कंपनी थी? और अब ऐसा कौन से नाजुक तार जुड़ गए हैं अनिल अंबानी से कि अब अनिल अंबानी पे पूछताछ तो कर रहे हो, इनकम टैक्स, ईडी तो सब कर रहे हो, लेकिन ईडी के सामने बंदा नहीं आ रहा, कोई एजेंसी नहीं कर पा रही। खेल चल क्या रहा है अंबानी बंधुओं में? देखिए संजय जी, अगर आप इसको देखेंगे, इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं जानता हूं, लेकिन मैं चैनल पे नहीं बोलूंगा। बहुत ही गहन चीजें हैं, उससे हमारा आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा कहीं ना कहीं, और वो हम फिर उसको उसके प्रूफ भी नहीं दे पाएंगे। जो मेन कारण है अडानी के, अनिल अनिल अंबानी के और महामानव के बीच जो मतभेद आए हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं जानता हूं, लेकिन उसको वो ऐसा कारण है कि हम उसको टीवी चैनल पे नहीं बोल सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अनिल अनिल अंबानी को बढ़ाना चाहते थे महामानव, जिससे कि मुकेश अंबानी को कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन अनिल अंबानी इतने कद्दावर नहीं है कि मुकेश को नीचा दिखा सके या उसको दबा सके, इतने कद्दावर वो है नहीं। बीच बीच में इन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि जिससे महामानव नाराज हो गए। वो जब आप कभी वैसे फोन पे बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, चैनल पे नहीं बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि जो आपने कहा है कि अगर इसकी जगह कोई और साधारण व्यक्ति होता, साधारण बिजनेसमैन होता, किसान होता, कोई दुकानदार होता, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलाने वाला व्यापारी होता, अभी तक वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन इसमें जो आप कह रहे हैं कि ईडी नोटिस भेज रही है, सीबीआई नोटिस भेज रही है, ऐसे अनिल अंबानी अकेले नहीं है। कई लोग तो निकल लिए विदेश में बैठे हैं। आप अगर चाहें और सरकार हमारी चाह ले, क्या विदेशों के साथ जो हमारी संधि है, समझौते हैं, उसके तहत हम ला सकते हैं। कितनी कोशिश हुई है नीरव मोदी को वापस लाने के लिए, क्या आप बता सकते हैं? किंगफिशर के जो मालिक थे, उन जनाब को लाने के लिए कितनी कोशिश हुई, वो तो सरकार ने ही भगाया था उनको। तमाम बार बातें खुली हैं कि वो तो अरुण जेटली से मिलके गए थे। तो ये सरकार की नियत नहीं है कार्रवाई करने के लिए। और अंत में मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि अनिल अंबानी को ये शायद डरा के कुछ करवाना चाहते हैं,
और वो डर नहीं रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये जितना डरा रहे हैं, जितना खतरा इसमें है, करने के बाद डबल खतरा हो जाएगा। तो जैसे खेत में डरावा गाड़ देते हैं ना वो पक्षियों को भगाने का, ऐसे बार बार उसको डराने की, बंदर भभकी देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डर नहीं रहा है, और वो डरेगा भी नहीं। क्योंकि अगर वो डर गया और उसने दबाव में आके काम कर दिया, तो उसके लिए बड़ा खतरा आने वाले समय में पैदा हो जाएगा। संजय जी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज नहीं कल होंगी। क्या जो चीजें ज्ञानेश जी कर रहे हैं, और कल कोई सरकार बदलती, ऐसा तो है नहीं है 500 साल सरकार रहेगी। अगर सरकार कर बदलती है, तो आज जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है? तो जो थोड़ा डरने वाले लोग हैं, वो शायद इस बात से डर रहे हैं कि यार आज हमने अगर कुछ कहीं दबाव में आके या उत्साह में आके कर दिया, तो कल इसकी सजा क्या होगी। तो मुझे लगता है कि अनिल अंबानी इसलिए नहीं कर रहे हैं, और वो ये सजा भुगतने को तैयार हैं कि आप मुझे जेल डालिए। उसने तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है कि आप 500 करोड़ बताइए, 1000 करोड़ बताइए, 6000 करोड़ बताइए, जो मर्जी बताइए, मेरे पास है ही नहीं दुअन्नी देने के लिए, कर लो, मेरा क्या करना है। तो वो आप ये देखिए, सीबीआई ईडी उसको बुला रही है, वो कह रहा मैं आ नहीं रहा हूं। तो ऐसा होता है क्या कहीं? तो ईडी तो घर से जाके उठा लाती है, तो क्यों नहीं ला रहे उसको उठा के? तो इसका मतलब ये है कि खाली उसको डरा रहे हैं, उसको अंदर लाना नहीं चाह रहे हैं। और अंदर अगर ले आए और वो नंगा ही हो गया, फिर नंगा तो कुछ भी कर सकता है, तो फिर इनको भी डर है। तो इसलिए नूरा कुश्ती चल रही है अभी, और ये नूरा कुश्ती मुझे लगता है कुछ दिन और चलेगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक महेंद्र नाटा और विनय मालू की स्टोरी करी। बहुत बड़े दस्तावेज आए मुझे, हजारों करोड़ का खेल था वो। और तार महेंद्र नाटा के मुकेश अंबानी की कंपनी से जाके जुड़े। विनय मालू दुबई और लंदन में बैठ के लंबा कारोबार कर रहे हैं, उन पे भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दरवाजे तक जाकर रुक जाती है। आज दुबई से मेरे पास फोन आया कि विनय मालू जो है वो प्रियंका चोपड़ा को लेकर, और किसी, नाम लेना ठीक नहीं है, किसी के साथ जोड़कर ये कह रहे थे कि वो जो 7-8 करोड़ का खर्चा था वो मैंने उठाया था। अब मुझे नहीं पता कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन दुबई में मुझसे एक आदमी ने कहा ये बात। मतलब मुझे लगा कि क्या नेक्सस है महेंद्र नाटा, विनय मालू, मुकेश अंबानी, प्रियंका चोपड़ा और फिर एक राजनेता। ये जो कारपोरेट के जगत के लोग होते हैं, ये ऐसी हजारों करोड़ का खेल करते रहते हैं, ऐसी हजारों करोड़ के फ्रॉड करते रहते हैं, और उनको पता है कि एजेंसी आएंगी नहीं, गरीब आदमी जो है उसको वो 50,000 रुपए में पीढ़ी पे लटक जाएगा। ये जो हजारों करोड़ का फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, डर क्यों नहीं होता? सिस्टम का डर क्यों नहीं होता? सुप्रीम कोर्ट का डर क्यों नहीं होता? सरकार का डर क्यों नहीं होता? क्या कारण, क्या ये सरकार के साथ क्या पार्टनरशिप होती है? आप क्या सरकार की बात कर रहे हैं, क्या दीवारों की, पार्लियामेंट की, या भवनों की बात कर रहे हैं? व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कौन है? वहां भी व्यक्ति है। सरकार कौन है? वहां भी व्यक्ति है। तो व्यक्ति की भावना है। व्यक्ति तो खाते पीते भी हैं, नाच गाना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो किस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं? सरकार कोई ये थोड़ी है कि भवन है, वो जो पार्लियामेंट का भवन है या प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय को आप सरकार कह रहे हैं। अंदर कौन बैठे हैं? उनकी क्या, वो उनकी हरकतें क्या हो रही हैं? प्रियंका चोपड़ा जी कहां से बीच बीच में आ जा रही हैं? इनका क्या रोल है? तो आपको ये समझना होगा कि ये जो हजारों करोड़ का खेल वहां मुंबई में बैठ के करते हैं, कई जगह रिश्वत आप पैसे की देते हैं, लेकिन हर जगह रिश्वत पैसे की नहीं चलती ना। कई लोग तो, अगर आप छोटा काम भी कराना हो आपको लखनऊ में, तो कई बाबू तो शराब की बोतल भी ले लेते हैं। और अगर कोई व्यक्ति शराब की बोतल ना ले और नोट का बंडल ना ले, तो तीसरी चीज भी ले लेता है। तो आजकल तो वो चरम पे चल रहा है मामला यहाँ। तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो फिर तो इन लोगों के नाम आएंगे ही। और दिल्ली के बाद तो मुंबई का ही नाम आता है हर चीज में, वो तो आर्थिक राजधानी है वहां पे। और आर्थिक के बाद वहां पे हमारी बॉलीवुड भी है, वो बॉलीवुड है तो हॉलीवुड भी है, और हॉलीवुड है तो टॉलीवुड भी है। फिर बहुत सारे वुड भी शुरू हो जाते हैं, वहीं फिर प्रियंका चोपड़ा जी आ जाती है। तो ये बड़ा, बहुत सारी चीजें हैं जो चेन जुड़ती है। किसी महिला का इस तो तरह नाम आना किसी व्यक्ति के द्वारा बड़ा खराब है, नहीं आना चाहिए, मुझे लगता नहीं, है। देखिए वो एक अलग बात है, वो तो आ चुका है नाम पहले, सारी चीजें हैं, और हम कोई व्यक्ति विशेष का नाम किसी का नहीं ले रहे हैं। हमने तो अभी अब बाबा की यात्रा में भी देखा था एक महिला अभिनेता को, आपने याद किया होगा। वो उनका परिवार क्या करता है, उनके पति का नाम किस चीज में वो चल ब्लू रहा है। फिल्म, ब्लू फिल्म जी, राजकुंद्रा। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
तो ये कौन कहाँ दूध का धुला हुआ है, कौन क्या कर रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम में इसमें जो है कीचड़ में पत्थर फेंक के हम अपने कपड़े गंदे कराएं, वो करें, हमें ज्यादा इन चीजों में पड़ना नहीं चाहिए। संजय जी, हमारे पास करने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, कागजों की कमी नहीं है, लेकिन इन कागजों का करें क्या, एक्सपोज करेंगे क्या? कागज आपसे जितने राहुल गांधी लाए थे ट्रॉली में रख के, और एक एक कागज उन्होंने दिखाया, और ब्राजीलियन जो मॉडल थी उसका फोटो दिखाया, और कितने कागज लाएंगे आप? सही बात तो है, और कागज कितने को पूछ कौन रहा है? मेरे पास कागज रखे हुए हैं बहुत सारे, इन कागजों का क्या करें? खा लें इनको, कागजों को चलाएंगे कहाँ, लिखेंगे कहाँ, सुनेगा कौन, रिपोर्ट कौन बनाएगा? हर महीने तहल का एक जो है 2014 से पहले तहल का हर महीने एक तहल का करता था, वो भी गायब। हर महीने इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी स्टोरी छपती थी। अभी इंडियन अभी पिछले हफ्ते में दिल्ली गया तो अनिरुद्ध बहल मिले मेरे को। उन्होंने अभी अंबानी का बहुत बढ़िया पोच किया है और मुझसे कह रहे थे कि वो अब मैं हर महीने एक बड़ा कारोबारी का एक एक्सपोज करूंगा। मैंने कहा अच्छा होता है, आप लोग अच्छे ऑपरेशन करते हैं, करते रहना चाहिए इस तरह का ऑपरेशन से समाज में जागृति उन्हीं का बढ़ती है। ऑपरेशन कर दिया था ना, आपको हाँ, ये बहुत मालूम सारे नहीं है सर कि उन्हीं का ऑपरेशन हो गया था? तरुण वो तेजपाल को दूसरों का ऑपरेशन कर रहे थे, वो दूसरों का ऑपरेशन कर रहे थे, उन्हीं का ऑपरेशन हो गया। तो हाँ, यहाँ ऑपरेशन उन्हीं का हो जाता। देखिए 2014 के बाद राम राज चल रहा है, आज तक भी स्टिंग ऑपरेशन करता था। इंडियन एक्सप्रेस तमाम खुलासे छापता था, हर महीने कम से कम एक ऐसी रिपोर्ट होती थी कि जिससे जलजला आ जाता था। 2014 के बाद इंडियन एक्सप्रेस का जलजला भी थम गया है जी। और ये जो है आपका आज तक ने भी स्टिंग ऑपरेशन बंद कर दिए। एनडीटीवी का हाल आप जानते ही हैं। अब बचा कौन फिर? अब हम हाँ, और वो आप करें एनडीटीवी तो, पे अब हम एनडीटीवी हमारे आपके पास करने के लिए कुछ संसाधन है नहीं। करेंगे तो हम तो बिना करे ही भुगत रहे हैं, कर लेंगे तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। सही बात है। एनडीटीवी पे भी वही जो शिवांकर है, जो अपने पॉडकास्ट में तेल बेचने का विज्ञापन करता है, उसको ला के करा रहे हैं एनडीटीवी वाले, बेचारे की बैंड बजी, 3,000 4,000 व्यू आते हैं। हमने स्टोरी जी चलाई थी तो उसका शो भी आगे खिसका दिया गया। लेकिन यह हाल हो गया कि तेल बेचने वाला अब शो कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है। मतलब गजब जी दुनिया हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बातचीत की आपने, धन्यवाद, बहुत समय दिया आपको, थैंक यू। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।